पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मना रहा है, तो आज उत्तराखंड में महिला विकास मंत्री ने जो है रेखा आर्या ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जो कि मेधावी बालिका उनको स्मार्टफोन दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी ओर एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, आप देख ही सकते हैं, इंडिगो गेट स्मार्ट प्रोग्राम। और यहाँ पर जो है इसके तहत गांव-गांव जाकर, ग्रामीण इलाकों में जाकर जो लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं, गरीब घर के जो बच्चे हैं, उनके लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए एक योजना लाई है विकास मंत्री जो लेकर आई हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और यहाँ पर पूरी लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे कि क्या क्या है ख़ास इस बस में। मैम, इस बस में ख़ास ये है कि अगर हमारी बस में कोई बिजली की सुविधा ना हो, हमारी बस में सोलर पैनल लगे हुए हैं, उसके साथ हमारा इन्वर्टर है। अगर हमारे इन्वर्टर में कोई दिक्कत होती है, हमारी बस में जनरेटर की सुविधा भी उपलब्ध है। और अगर हमारे पास जनरेटर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो जाए, उससे के बाद हमारे पास तार रहता है बहुत लंबा सा, हम किसी के घर या फिर स्कूल में जाते हैं, स्कूल से हम वो तार लगाकर बस में करंट ले सकते हैं, उससे हमारे सिस्टम सारे ओके चल सकते हैं। और मैम, इसमें ये एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्क्स है। इसमें केजी से लेकर 12 तक का पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी का। और बच्चे इसमें अपना पूरा कोर्स पढ़ते हैं, आते हैं, अपनी क्लास लगाते हैं, अपना सब्जेक्ट लगाते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। और हेडफोन की सुविधा भी है, लैपटॉप है, सब कुछ है मैम इसमें। तो इस पूरी बस में कितने सिस्टम हैं? इस पूरी बस में मैम 20 सिस्टम है। और कितने स्कूलों में जाते हैं? क्या देहरादून के ही इलाके हैं या फिर ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र? ये हमारे पास देहरादून में ही 2 ब्लॉक हैं हमारे पास, रायपुर ब्लॉक और डोईवाला ब्लॉक में। और इस स्कूल में हमारे पास 26 स्कूल हैं और लोकेशन 15 हैं और इन स्कूल में हम जाते हैं। तो टाइम का कैसे शेड्यूल रहता है? हमारा टाइम का शेड्यूल रहता है, हम हर 1 डेज और 1 स्कूल में जाते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्कूल, ऐसे करके हम जाते हैं। और पूरा दिन हमारी बस वहीं रहती है और बच्चे आते हैं और टीचर्स भी आते हैं। वो टीचर्स में बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और उसके बाद बच्चे जो एक्स्ट्रा स्कूल के बाद जो टाइमिंग बचती है, उसमें आकर बच्चे अपना कंप्यूटर की नॉलेज लेते हैं, VCLC का कोर्स करते हैं। हमारे साथ थे सतविंदर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से शेड्यूल के हिसाब से जो है देहरादून और ग्रामीण इलाकों में ये बस जाती है और बच्चों को कंप्यूटरी शिक्षा दी जाती है। तो हमारे साथ और जुड़े हैं विक्रम सिंह जी, तो बताइए किस किस तरह से जो है पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। बेसिकली बस है इंडिगो एयरलाइन है, लेकिन जो इसको रन कर रही है वो सारा फाउंडेशन है, क्योंकि सारा जितना भी फाइनेंशियल है, जितना भी फंडिंग होता है, वो इंडिगो की तरफ से होता है। तो बाकी इसको रन तो हम करते हैं, सारा फाउंडेशन ही इसको रन कर रही है। क्योंकि बहुत सारी और भी कंपनियाँ, तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो उनके पास टाइम नहीं होता, तो किसी और NGO को क्या करती हैं कि हायर करती है, उनके साथ कोलैबोरेटेड करती है कि आप हमारे प्रोग्राम को रन कीजिए। तो हम दोनों का बेसिकली एजुकेशन के फील्ड में कि जो भी मतलब जो गरीब लोग हैं, जो इस सुविधा से वंचित हैं, जिनके लिए कंप्यूटर से, जैसे पहले के टाइम पे होता था कि कंप्यूटर की सुविधा नहीं मिल पाती थी, अभी भी जैसे सरकारी स्कूल के बाकी तो जो इंग्लिश CBSE बोर्ड है वो तो करते हैं, उनके लिए तो फैसिलिटी है, लेकिन सरकारी स्कूल में फैसिलिटी का अभाव रहता है बहुत ज़्यादा, एजुकेशन से लेके, कंप्यूटर से लेके। तो हमारा ये मकसद है सारा फाउंडेशन और इंडिगो का कि स्कूलों में जाके हर एक बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाए। आप एज अ ट्रेनर देखा होगा आपने, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है इस पूरे बस में? जैसे सत्येंद्र जी ने बताया कि हमारे ऑनलाइन एक्स्ट्रा मार्क्स में पढ़ाया जाता है इनको, और उसके बाद अगर वो आते हैं, उनको चाहिए कि हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं, तो हम इंटरनेट की सुविधा भी देते हैं उनको यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब से कोई भी ऐसे ट्यूटोरियल देखने हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक उनको चेक करना है। इंटरनेट की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है हमारे पास। डोंगल हमारे पास रहता है एट अ टाइम, अगर बाई चांस नेट की थोड़ा और कमी पड़ जाती है तो हम कर लेते हैं, अपने फ़ोन से कनेक्ट करा लेते हैं। और उसके बाद उसके बाद मान लीजिए उन्होंने कोई PDF डाउनलोड किया, उसके बाद उनको उसके फ़ोटोकॉपी निकाली, तो इसीलिए हमने प्रिंटर भी रखा हुआ है कि एट ए टाइम अगर फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत होती है, किसी नोट्स की ज़रूरत होती है, तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पर और ये भी देखा जा रहा है कि AC और हाँ, बिल्कुल की पूरी फैसिलिटी है कि बाई चांस कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया अगर तो अनफॉर्चुनेटली तो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विश भी है। और गर्मियों में जैसे AC भी, अगर शाम का टाइम है, थोड़ा अगर धूप की दिक्कत हो रही है कहीं पे, तो LED लाइट भी लगी हुई है। तो
बाकी तो पूरी फैसिलिटी है। डिजिटल की तो मोदी हमेशा डिजिटल को कंप्यूटराइज कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना। तो आप जैसे एक ट्रेनी, तो आप बेसिक में आप कंप्यूटर में बच्चों को क्या क्या सिखाएंगे? जैसे अगर फर्स्ट मान लीजिए हम इसको कम से कम 6 दिन का रखते हैं। एक दिन में अगर मान लीजिए किसी को बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स करना है तो पर डे 3 घंटे की क्लास होती है। मान लीजिए अगर 2 बैच चला रहे हैं हम तो 3 घंटे की बैच चलाते हैं और 6 दिन में हो गया 18 घंटे। तो पहले दिन उनको कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर ऑन किया, बेसिक फंक्शन उसके, माउस को कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड के बटन का क्या यूज़ है, माउस का यूज़ कब करना है, उसके बाद उनको फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके बाद पेंटिंग कैसे करते हैं। पेंटिंग कराने का मकसद ये रहता है कि थोड़ा उनको इंटरेस्ट भी आएगा और माउस पे उनका हाथ भी सेट हो जाएगा। उसके बाद उनको MS वर्ड कराया जाता है, टाइपिंग, जिससे कि टाइपिंग की स्पीड भी अच्छी हो, कीबोर्ड का नॉलेज अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद उनको एक्सेल भी कराया जाता है। मान लीजिए एक्सेल तो जो जैसे इससे पहले हमारा आंगनवाड़ी का बैच चल रहा था, हमने 314 आंगनवाड़ी वर्कर कंप्लीट किए और उसके साथ उनके जो 10 सुपरवाइजर हैं और एक CDPO मैम, तो हम सबको उनको ट्रेनिंग दे चुके, डिजिटली लिटरेट कर चुके हैं 3 महीने में। ट्रेनिंग के लिए सिर्फ आप ही उपलब्ध हैं या और भी टीचर हैं आपके साथ? नहीं, इस बस में सिर्फ मैं ट्रेनिंग देता हूँ और मुझे असिस्ट करते हैं सतिंदर सर, और हमारे ऊपर हमारे प्रोग्राम ऑफिसर है जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारी इस प्रोसेस को लीड करते हैं। अच्छा, जो बच्चा यहाँ पे आता सीखेगा तो क्या उसको कोई सर्टिफिकेट भी? हाँ, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है। अगर इससे पहले जैसे मैंने बताया आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स का, तो उनका बैच कल ही ख़त्म हुआ। इसके बाद हम एक प्रोग्राम कराएंगे उनके अधिकारी को बुलाया जाएगा अपने हमारे लोकेशन पे, तो पूरा फंक्शन करा के उनके जितने भी अधिकारी हैं तो पूरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है। तो ये थे हमारे साथ जुड़े हुए विक्रम मेहरा जी, जिन्होंने बताया, जो कि एज अ ट्रेनी इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बताया पूरी की पूरी व्यवस्था समझाई कि किस तरीके से ये इंडिगो बस जाने वाली है गांव-गांव तक, और जो गरीब हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उन लोगों के लिए काम करने वाली है, स्किल इंडिया बनाने वाली है। अपने सहयोगी विजय के साथ मैं हिना आजमी, गूंज इंडिया।